क्वेश्चन भी आपने किसी ने पूछा कि जंतर मंतर पे जो हुआ वो भी तो केस स्टडी है। क्या पता अगले साल एग्जाम में पूछ लें आपसे कि जंतर मंतर वाले सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे आप, अगर होती है तो अगर थोड़ा सा आप एक सिविल सर्वेंट के नजरिए से सोचेंगे तो मेरे ख्याल से ये मामला बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस का ही है और कुछ ज़्यादा है नहीं। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले जो पढ़ा कि इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए बहुत ज़रूरी ये होता है कि आप ये समझ पाएँ कि आपका अपना जो मेंटल स्टेट है, मूड है, इमोशन है, वो कैसा है और उसे रेगुलेट कर पाएँ। यानी ऐसा कुछ ना कहें, ऐसा कुछ ना बोलें जिससे बिना बात के तनाव पैदा होता हो। भाई किसी को आप अनावश्यक रूप से तनाव देंगे सामने वाले व्यक्ति को, तो परेशानी तो होगी ही। अब ये प्रशासक के लिए किसके लिए है कि एम्प्लॉइज़ को, स्टाफ को, जनता को ऐसे परेशान ना करे। और नेताओं के मामले में, सरकार के मामले में कि जो जनता के समुदाय आपसे नाराज़ हो सकते हैं, वहाँ इस बात का ध्यान रखना है। अब मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल देके समझाता हूँ। जुडिशरी का बड़ा सम्मान करना चाहिए, मैं करता भी हूँ, लेकिन अगर मैं अपने वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, सूर्यकांत जी, अगर 2 इंसिडेंट्स की बात करूँ। ये जो आंदोलन है, आंदोलन तो बहुत पीछे से इसकी बैकग्राउंड बन रही थी। कई साल से कई पेपर लीक हुए, बच्चे नाराज़ हैं और ऐसा नहीं कि मामला केवल नीट का है, नीट तो एक चेहरा बन गया है इस चीज़ का। पेपर तो और भी लीक हो रहे हैं, एसएससी में भी हुए, कई एग्ज़ाम हुए ही नहीं, यूजीसी का हुआ, तो धीरे-धीरे एक माहौल ऐसा बन गया कि पेपर लीक हो रहे हैं, सरकार कुछ कर नहीं रही। कई पेपर ऐसे हैं जो राज्य सरकारों में लीक हुए, पर जब जनता नाराज़ होती है, वो ये नहीं सोचती कि पेपर किसका लीक हुआ, बस ये कि माहौल है कि पेपर लीक हुए। नीट 2026 ने इस माहौल को गहरा कर दिया। 20 बच्चों के आसपास जिन्होंने सुसाइड कर लिया, उस बात से माहौल और खराब हो, क्योंकि बच्चों की मौत इससे बुरा क्या हो सकता है। तो समाज में तनाव था। मेरा ख्याल है कॉकरोच जनता पार्टी को नीट मामले से बुनियादी तौर पे कोई सीधा मतलब नहीं था। आप अगर इंसिडेंट्स की क्रोनोलॉजी देखें तो कैसी चीज़ें बिगड़ती हैं सरकार के लिए भी, ब्यूरोक्रेसी के लिए भी। 1.5-2 महीने पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक किसी व्यक्ति ने कोई पिटीशन डाली और उसको लगभग झिड़कते हुए ये कहा कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, मतलब अनक्वालिफाइड हैं, अयोग्य किस्म के हैं, और क्योंकि उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट के लायक कुछ है नहीं, इसलिए वो क्या बन जाते हैं, एक्टिविस्ट बन जाते हैं, सोशल मीडिया करने लगते हैं, मीडिया करने लगते हैं। और साथ में कहा कि वो लोग पैरासाइट्स हैं या कॉकरोचेस हैं। अब ये स्टेटमेंट अगर ना होती तो कॉकरोच जनता पार्टी भी ना होती, और इसका मतलब ये हुआ कि बहुत ऊंचे पद पर बैठे हुए व्यक्ति के मुंह से निकला एक वाक्य कितना भारी पड़ सकता है। आप लोग कल को सिविल सर्वेंट्स बनेंगे, आईएएस बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, एसपी बनेंगे। ध्यान रखना है, सबसे जरूरी है अपना वाक संयम, अपनी अभिव्यक्ति पर कंट्रोल करना। उन्होंने कह दिया कॉकरोच, जनता नाराज हुई। जेन जी में सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें चलने लगी कि कॉकरोच कहा, कॉकरोच कहा। उसके बाद कोई ये नहीं देखता कि एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या थी। यह भी ध्यान रखिएगा, आपने एग्जैक्टली क्या कहा कोई नहीं देखेगा।